सो फ्रेंड्स, हमारे पास एक और एग्जांपल है 11449 और इसका आपको फाइंड करना है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का साइन होता है ये, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट मुझे फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, देखो सबसे पहले मुझे इस नंबर को दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। पहले ग्रुप में क्या आएगा, लास्ट की दोनों डिजिट 49, और दूसरे ग्रुप में क्या आएगा, जो बचा हुआ पार्ट है वो दूसरे ग्रुप में आ जाएगा। ये कर लिया। अब यहां पर देखिए कि यूनिट प्लेस क्या है, इस स्क्वायर की, इस वर्ग की यूनिट प्लेस है 9, तो वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट की यूनिट प्लेस क्या होगी। अब देखो 9 अगर है एंड में, तो यूनिट प्लेस या तो 3 आएगी या 7 आएगी। तो मेरे पास जो यूनिट प्लेस आएगी, यूनिट प्लेस जो आएगी वो या तो 3 आएगी या 7 आएगी। क्या आएगी अभी नहीं पता, आगे पता चल जाएगा। अब ये देखो कि 114 जो है वो कौन कौन से स्क्वायर्स के बीच में लाई करता है, तो आपके दिमाग में आएगा कि 114 जो है वो 10 स्क्वायर और 11 स्क्वायर के बीच में लाई करता है। 10 स्क्वायर क्या होता है 100, और 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, 121। सो 100 और 121 के बीच में 114 लाई करता है। मतलब ये 10 स्क्वायर से 11 स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। अब इनमें से छोटा वाला नंबर कौन सा है, अब मैं डायरेक्टली देखो आंसर लिखना चाहता हूं, तो मेरे पास जो आंसर होगा, इनमें से छोटा वाला नंबर लिख दिया 10, ठीक है। अब दूसरा काम मेरे पास क्या होता है, यूनिट प्लेस को डिसाइड करना, कौन सी यूनिट प्लेस आएगी। तो हम यूनिट प्लेस डिसाइड करने के लिए क्या करते हैं, यूनिट प्लेस डिसाइड करने के लिए हम करते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई। 10 और 11 का मल्टीप्लाई किया, 10 और 11 का मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास क्या आया 110। अब मुझे इस वाले पार्ट से इसको कंपेयर करना है, ये वाला पार्ट बड़ा है या छोटा। 114 जो है वो 110 से बड़ा है, तो बड़ी वाली यूनिट प्लेस लिख देंगे। तीनों सात में से बड़ी वाली यूनिट प्लेस कौन सी है 7, तो मैंने यहां पर लिख दिया 7। तो मेरे पास आंसर हो गया 107। तो आई होप ये मेथड स्क्वायर रूट फाइंड करने का, किसी परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट फाइंड करने वाला जो मेथड है वो आपको क्लियर हो चुका होगा। सो फ्रेंड्स, अब तक हमने देखा कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करें, लेकिन क्या होगा अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसा कि अक्सर अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन में देखने को मिलता है। तो सपोज मेरे पास जो नंबर है वो है सपोज स्क्वायर रूट ऑफ 33 मुझे फाइंड आउट करना है। आपको पता है कि 33 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो इसका स्क्वायर रूट अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, तो ये जो भी हम फाइंड करेंगे वो होगा अप्रोक्सीमेट आंसर, ठीक है। अप्रोक्सीमेट आंसर एक बहुत छोटा सा, बहुत ही आसान सा मेथड है, सीख लेते हैं। देखो 33 से जस्ट पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर लाई करता है, 33 से जस्ट पहले स्क्वायर जो है वो है 25, जो कि क्या होता है 5 का स्क्वायर होता है। तो मैंने एक नंबर ले लिया 25, ठीक है। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 25 का स्क्वायर रूट होता है क्या 5, ठीक है। तो मेरा जो आंसर होगा वो होगा 5 पॉइंट समथिंग, क्योंकि अगर 6 का स्क्वायर करते, 6 का स्क्वायर हो जाता 36, जो कि इससे एक्सीड कर जाता, ज्यादा हो जाता, ठीक है। तो 6 तक हमें नहीं पहुंचना, मेरा जो आंसर होगा वो 5 पॉइंट समथिंग होगा, 5 पॉइंट समथिंग। तो देखो 5 पॉइंट कितना होगा बस वही डिसाइड करना है। 5 पॉइंट समथिंग तो कोई भी बता देता कि 5 पॉइंट समथिंग होगा, लेकिन पॉइंट के आगे क्या आएगा वो एक मेन बात है। तो देखो जो आंसर होगा वो हम डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं, 5 पॉइंट समथिंग, तो 5 से तो इसका स्क्वायर रूट ज्यादा होगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है 25 और ये नंबर है 33। तो 5 प्लस कितना, ये जो नंबर है 33 और इससे पहले वाला जो परफेक्ट स्क्वायर है वो है 25, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर दो, डिफरेंस 33 माइनस 25, ये कर दिया। और इसके नीचे हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है 5 इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 5, तो उसको डिनोमिनेटर में लिख देंगे, ठीक है। तो ये जो आंसर आएगा वो 5 प्लस 33 माइनस 25 क्या हुआ, 33 माइनस 25 हो गया 8, और 8 अपॉन 5 इंटू 2 क्या हो गया, 5 इंटू 2 हो गया 10। सो ये जो बना वो 5 प्लस 0.8, दैट मीन्स 5.8 आंसर इसका आ गया अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो आई थिंक ये स्टेप्स आपको क्लियर हो चुके होंगे, एक बार और रिपीट कर देते हैं। 33 से जस्ट पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 25, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो होगा 5 पॉइंट समथिंग। 5 प्लस समथिंग, प्लस में क्या करना है, इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस लिखना है ऊपर न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, ये जो फ्रैक्शन है इसके नीचे वाले पार्ट में क्या लिखना है, 2 इंटू ये वाला परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट, सो 2 इंटू 5, ठीक है। तो 5 प्लस 8/10 मतलब 5.8 मेरे पास इसका आंसर हो गया है ना, कितना आसान मेथड। सो फ्रेंड्स,
एक और एग्जांपल लेते हैं इस मेथड पर बेस्ड, जिससे कि आपको ये मेथड बिल्कुल क्लियर हो जाए। लेट्स से मुझे फाइंड करना है स्क्वायर रूट ऑफ 51, 51 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। मुझे पता है 51 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो 51 से जस्ट पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर देख लेते हैं। 51 से जस्ट पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर होता है 49, और 49 का स्क्वायर रूट होता है 7। तो मैंने एक नंबर लिया 49 और इसका स्क्वायर रूट हुआ क्या 7, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो 7 पॉइंट समथिंग की फॉर्म में आएगा। तो 7 प्लस क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का डिफरेंस 51 माइनस 49 कर दिया, ठीक है। 51 में से 49 को घटा दिया, और अपॉन में क्या आएगा 2 इंटू ये वाला नंबर 7, ठीक है। तो ये बना 7 प्लस 51 माइनस 49 बना 2 अपॉन ये बना 2 इंटू 7, ये 2 एंड 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 7 प्लस 1/7। नाउ 1/7 क्या होता है, 1/7 होता है 0.1428, 0.1428। तो आंसर जो आएगा 7.1428 अप्रोक्सीमेटली। दिस इज अप्रोक्स आंसर। अप्रोक्सीमेशन के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको अप्रोक्सीमेट आंसर ही फाइंड आउट करना होता है, तो अप्रोक्सीमेट आंसर यहां पर है 7.14। सो फ्रेंड्स, हमने जो लास्ट मेथड देखा वो था स्क्वायर रूट फाइंड करने का मेथड, ठीक है। तो कोई भी अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन हो उसमें आपको अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर का, तो आप उस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान मेथड था। अब हम देखते हैं कि क्यूब रूट कैसे फाइंड करें किसी भी परफेक्ट क्यूब का, ठीक है। एक नंबर जो किसी का क्यूब हो, जैसे कि मैं बात करूं 729 की, 729 आपको पता है 9 क्यूब है। 9 क्यूब की वैल्यू क्या होती है 729। क्यूब को हिंदी में क्या बोलते हैं घन, ठीक है। तो 9 का घन, 9 का घन कितना है 729। तो 729 जो है वो परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि इसका जो क्यूब रूट है वो है 9, जो कि एक इंटीजर है, ठीक है। तो किसी भी परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट अगर मुझे फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखो कोई भी नंबर लेते हैं, लेट्स से 1728, ठीक है। अब इसके लिए जैसे कि हमने स्क्वायर रूट में एक मेथड देखा था जहां पर हमने 1 स्क्वायर से 9 स्क्वायर तक लिस्ट आउट किए थे, ऐसे ही 1 क्यूब से 9 क्यूब तक देखते हैं। देखो 1 क्यूब होता है 1, 2 क्यूब होता है 8, 3 क्यूब जल्दी से लिस्ट आउट कर लेते हैं 27, 4 क्यूब होता है क्या 64, 5 क्यूब क्या होता है 5 क्यूब होता है 125, 6 क्यूब होता है 216, 7 क्यूब होता है 343, 8 क्यूब होता है 512, 9 क्यूब होता है 729। अब आप ध्यान से देखो तो यूनिट प्लेस यहां पर 1 है, यहां पर 8, 7, 4, 5, 6, 3, 2, 9, सारी की सारी यूनिट प्लेस क्या है डिफरेंट है, सब अलग अलग हैं, ठीक है। तो अगर कोई नंबर 8 में एंड होगा तो उसका जो क्यूब रूट होगा यानी कि घन मूल होगा वो 2 में एंड होगा, 2 में एंड होगा, ठीक है। अगर कोई नंबर 7 में एंड होगा तो उसका जो घन मूल होगा, जो क्यूब रूट होगा वो 3 में एंड होगा। तो ये सारी की सारी डिफरेंट हैं। ये केस डिफरेंट है स्क्वायर रूट वाले केस से, जहां पर दो केसेस में, जैसे कि 1 स्क्वायर 1 में एंड होता है, 9 स्क्वायर भी 1 में एंड होता है, तो मेरे पास यूनिट प्लेस के लिए कोई कंफ्यूजन बच जाती है। लेकिन यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी क्योंकि सारी की सारी यूनिट प्लेसेस डिफरेंट हैं। तो ये वाला जो मेथड है वो स्क्वायर रूट वाले मेथड से भी आसान है। देखो कैसे करना है, 728 को एक पार्ट में लिखा। स्क्वायर रूट वाले मेथड में हम क्या करते थे कि लास्ट की 2 डिजिट को एक ग्रुप में लिख लेते थे, लेकिन ये क्यूब रूट का मेथड है तो लास्ट की जो 3 डिजिट है उसको एक ग्रुप में लिख लिया और बचा हुआ जो पार्ट है उसको एक ग्रुप में रख दिया, ठीक है। तो 728 एक ग्रुप में आ गया और 1 एक ग्रुप में आ गया। अब देखो चुटकियों में कैसे आंसर आएगा 1 सेकंड में। 728 अगर है तो ये नंबर 8 में एंड होता है, 8 में अगर एंड होता है तो यूनिट प्लेस क्यूब रूट की क्या होगी 2 होगी। तो मेरे पास यूनिट प्लेस तो डिसाइड हो गई, यूनिट प्लेस क्या बची, केवल एक ही बची, क्या 2। तो मेरे पास मैं डायरेक्टली आंसर लिखूंगा। देखो आंसर की यूनिट प्लेस आ गई 2, और ये जो 1 है 1 ये कौन कौन से क्यूब के बीच में लाई करता है। ये देखो 1 जो है 1 क्यूब से 2 क्यूब के बीच में लाई करता है और इनफैक्ट ये 1 के ही इक्वल है, ठीक है। तो मैं इसकी अगर रेंज देखूं तो ये 1 के ही इक्वल है, तो मैं डायरेक्टली यहां पर क्या लिख सकता हूं 1। मेरे पास आंसर हो गया 12। कितना आसान मेथड है, हमें इस पार्ट से कोई मतलब ही नहीं था, ये पार्ट केवल यूनिट प्लेस डिसाइड करने के लिए था। और जो बचा हुआ पार्ट है उसकी रेंज देख लेते हैं कि कौन कौन से क्यूब के बीच में लाई कर रहा है, और उसमें से छोटा वाला नंबर, जैसे कि हम स्क्वायर रूट वाले मेथड में करते थे, वो छोटा वाला नंबर आगे यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मेरे पास आंसर आ गया 12। एक और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि ये मेथड आपको बिल्कुल समझ में आ जाए।
सो फ्रेंड्स, अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला नंबर है मेरे पास 12167, जिसका कि हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो देखो सेम मेथड अप्लाई करेंगे। नंबर लिखा 12167, ये जो लास्ट की 3 डिजिट है उनको एक ग्रुप में रख दिया और जो बचा हुआ पार्ट है उसको एक ग्रुप में रख दिया। ठीक है, अब जो अगला स्टेप होता है वो होता है मेरे पास यूनिट प्लेस डिसाइड करना। तो देखो अगर नंबर 7 में एंड होता है, अगर नंबर 7 में एंड होता है तो यूनिट प्लेस क्या आएगी? 3। कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, डायरेक्टली यूनिट प्लेस आ गई 3। अब देखो मैं चुटकियों में इसका आंसर लिखना चाहता हूं, तो यूनिट प्लेस तो आ गई 3। अब मुझे केवल आगे वाला पार्ट डिसाइड करना है। वो क्या होगा? मुझे ये रिमेनिंग पार्ट देखना पड़ेगा जो है 12, ठीक है 12, ये पार्ट है 12। अब मुझे देखना है कि 12 कौन कौन से क्यूब्स के बीच में लाई कर रहा है। सो 12 लाई कर रहा है 8 और 27 के बीच में, मतलब 2 क्यूब और 3 क्यूब के बीच में। ये 2 क्यूब से 3 क्यूब के बीच में लाई कर रहा है। और मुझे क्या करना है कि इनमें से छोटा वाला जो नंबर है उसको उठाकर यहाँ पर रख देना है। 2 और 3 में छोटा नंबर सबको पता है 2 है, तो 2 को यहाँ रख दो, आंसर हो गया 23। कितना आसान मेथड है, 2 से 3 सेकंड के बीच में हम इस नंबर का क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, स्पीड मैथ सेशन का एक और पार्ट है जो है परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन। फ्रैक्शन को परसेंटेज में और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, तो ये वाला पार्ट कवर किया जाएगा परसेंटेज वाले चैप्टर में, जो कि काफी जरूरी है। ठीक है, तो इसको हम बाद में कवर करेंगे। ठीक है, ये छोटा सा पार्ट है जो परसेंटेज से रिलेटेड है, तो हम परसेंटेज में ही इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर स्पीड मैथ्स के कुछ शॉर्टकट्स सिखाए। ठीक है, ये शॉर्टकट्स आपको काम आएंगे कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन में और आपके टाइम को सेव करने में। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम के लिए स्पीड बहुत जरूरी है और स्पीड बनाने के लिए स्पीड मैथ्स बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट है, आप ये सारी ट्रिक्स फॉलो करें और इनकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।